बिल्कुल मैडम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और होपफुली मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। तो चैट में ज़रा बताएं कि आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेहरुनिसा आपने ज्वाइन कर लिया? हैंड रेज कर दें। ठीक है, महामलिक को आवाज़ आ रही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, माय नेम इज़ अवैस अली, आप जानते होंगे, एंड शी इज़ हाला तहरीम। आई एम CSS ऑफिसर ऑफ 47th कॉमन इन मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट सर्विस, एंड हाला इज़ एन इंजीनियर एंड आई एम अ केमिकल इंजीनियर बेसिकली एंड a farmer research associate at CAMS, and I also write Islamic articles in various magazines. okay. So we are very happy that you have joined this course, and this is quite a rigorous course of about 3 months. But we do not leave you alone even after 3 months. इवन मेरे जो स्टूडेंट्स 2020 के हैं, वो अभी तक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछते हैं अपने मसले, या फिर एग्जाम्स तक। तो हम कोशिश ये करते हैं कि मुसलसल आप लोगों के साथ रब्ता रहे व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि आप लोग अकेला फील ना करें, और एग्जाम रूम तक जाते जाते जो है वो आपको जो भी एडवाइस चाहिए हो, जो भी टिप्स चाहिए हो, जो भी नोट्स चाहिए हो, जो भी रिकॉर्डेड चीज़ें चाहिए हो, वो सारी आप लोगों को अवेलेबल होती हैं टिल एग्जाम्स। अच्छा, इसमें अच्छी एक बात नई हमने रिकमेंडेशन की है, वो ये है कि जो सर के कोर्सेज हैं और मेरे भी, वो एक थिंकिफिक एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमने ऑर्गेनाइज वे में अपलोड कर दिए हैं। उसके उसकी आईडी और पासवर्ड वगैरह आपके साथ हर स्टूडेंट का जो है क्रिएट कर देते हैं। तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एक्सेस रहेगी टिल एग्जाम, जो भी हम लेक्चर में पढ़ेंगे रिकॉर्डेड और लाइव, तो वो आपके पास होगा। आप जब भी कंसल्ट करना चाहें आप वहां से देख सकते हैं। आईडीज पासवर्ड जो है वो फर्स्ट क्लास में शेयर कर देंगे आपके साथ। अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आ रही मैडम की, मेरी आ रही है? काइंडली कोई बता दें, आवाज का डिस्टॉर्शन का इशू है या जो भी इशू है वो मेंशन कर दें। अच्छा, डिस्टोर्शन है, ठीक है, मैं इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। अभी मेरी आवाज़ आ रही है फराज? ठीक है, आई थिंक कोई मोमेंटरीली आवाज़ का इशू होगा। चलिए मैं मजीद कोशिश करती हूँ क्लियर आप तक आवाज पहुंचे। अच्छा जी, तो आप में से मोस्टली लोग वो हैं जिन लोगों ने जो है क्या नाम है, कोर्स के लिए जो है वो मुकम्मल पेमेंट कर दी है, और आप मुकम्मल तौर पे हमारे साथ हैं। एक दो ऐसे लोग हैं जो मे बी डेमो के लिए हों इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है आज की, ये एक ओरिएंटेशन क्लास है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारे पढ़ाने का, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेनली ये दो तीन चीजें जो हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सेल शीट भी बनाई हुई है, और डिटेल जो है वो उसके ऊपर है। मैं वो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो शीट नजर आए। और हम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि किस किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे आपको, और आपके अगले 3 माह कैसे गुजरने वाले हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ऐसे प्रेसी और करंट अफेयर पाक अफेयर पढ़ाऊंगा मैडम। जनरल साइंस, नेबिलिटी और इस्लामियत मैं पढ़ाऊंगी, और तब एक सब्जेक्ट जो है वो एक मंथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, अब होगा ये कि हम लोग ये महीना है अक्टूबर का, तो अक्टूबर के अंदर मैं हर मंडे को ऐसे की क्लास लिया करूंगा 9 बजे, और हर ट्यूसडे को मैं पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास लिया करूंगा। जबकि नवंबर के अंदर मंडे को ऐसे की ही क्लास रहेगी, लेकिन ट्यूसडे को करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान अफेयर्स आपका इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपका अगले महीने कंप्लीट होगा,
और मंडे और ट्यूसडे को हम लोग मिला करेंगे। और मंडे को हम लोग कोशिश किया करेंगे कि वो काम करें जो मिलजुल के करने वाला है। मिसाल के तौर पे डिस्कशंस, मिसाल के तौर पे पास्ट पेपर को सॉल्व करना, मिसाल के तौर पे पास्ट पेपर की आउटलाइन वगैरह बनाना है, ऐसे की प्रेस ही करना पास्ट पेपर्स की। आवाज का फिर दोबारा इशू हो रहा है, तो कोई और बताए चैट में कि आवाज आ रही है। पंखा बंद कर। जो है वो शेयर करती हूँ और उन्हें पढ़ाती हूँ। दोबारा बोल रही है। अच्छा, मैं टाइमिंग का बता रही थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। टाइमिंग का बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं, तो टाइमिंग सारे सब्जेक्ट्स की 9 PM to 10 PM है, लेकिन डेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी डेज अलग हैं। जैसे सर जो हैं उनकी मंडे और ट्यूसडे को क्लास है वीक में, और मेरी जो है वो वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। जीएसए के लिए है वेंसडे और थर्सडे, इस्लामियत के लिए है। बेसिकली सर के 2 डेज के अलावा, मंडे ट्यूसडे के अलावा, बाकी पूरा वीक मैं स्टूडेंट्स का ले लेती हूँ मोस्टली। जीएसए के केस में तो क्योंकि कोर्स जो है वो काफ़ी कोर्स कंटेंट आपका वाइड है, तो फिर उसको कवर करवाने के लिए बाकी वीक सर के डेज के अलावा यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप बना के देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या आप किस तरह से चलेंगे। फर्ज करें आज 9 अक्टूबर है, फर्ज करें मंडे है आज, तो आज आपकी होगी ऐसे की क्लास। ठीक है, ऐसे स्लैश प्रेसी, किस दिन हम ऐसे पढ़ेंगे, किस दिन हम प्रेसी पढ़ेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को आपकी होगी पाक अफेयर्स की क्लास इस महीने। उसके बाद वेंसडे को आपकी होगी इस्लामियात की क्लास, जीएसए की, जनरल साइंस की क्लास। थर्सडे को भी आपकी होगी इसी की क्लास, जीएसए की लाइव। लाइव क्लास हो जाएगी जीएसए की। ठीक है, और उसके बाद आगे आपकी जो है फ्राइडे को भी जीएसए की लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास एट 9 PM। अब यहाँ आपका सवाल आता है कि सर एक दिन हफ्ते में आपसे पढ़ के क्या हम ऐसे जो है वो कर लेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके लिए हमने एक दूसरा अरेंजमेंट किया हुआ है। वो ये किया हुआ है कि जनरल साइंस की, पाकिस्तान अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, इंग्लिश की, जिसकी भी आपकी चीज़ें हैं इस्लामियात की, वो सारी चीज़ें हमने इस पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला हुआ है, जिसमें हम आपको कल से ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने जो पेमेंट की है उसी के अंदर आपको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर वो वाली चीज़ें हैं जो याद करने वाली चीज़ें हैं, या वो चीज़ें हैं जिसके अंदर मेरी एक्टिवली इनपुट नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या है। तो होगा ये कि मंडे को जब आप ऐसे की क्लास पढ़ेंगे, तो उससे पहले पिछला पूरा वीक जो है वो आपने अपने तौर के ऊपर एक बार जो है वो अपना थिंकिफिक के ऊपर कोर्स वर्क जो है वो पूरा किया होगा। तब आप मंडे को ऐसे की क्लास लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर हम लोग पास्ट पेपर्स की आउटलाइंस बनाएंगे, उसके अंदर हम वो बातें करेंगे जो पढ़ाने वाली नहीं है बल्कि करने वाली हैं। तो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके के साथ जो है वो आउटलाइन बनाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ट्यूसडे को अगर पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है, तो उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास किसी और दिन नहीं है। वो थिंकिफिक के ऊपर आपको उस वीक का मैं कोर्स बताऊंगा कि आपने क्या कवर करके आना है। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के वाटर इश्यूज जो हैं वो कवर करके आने हैं, तो आपको फिर ट्यूसडे को आने से पहले वो वाले टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। आपको पता होगा कि वो किस तरीके के साथ आपकी जो है वो
चीजें चल रही हैं और उसके बाद आपका जो है वो होगा। ठीक है। इसी तरह से जो लोग करंट अफेयर्स के लिए हैं, जिनका नवंबर में लाइव क्लासेस होंगी, वो ये ना समझें कि उनका ये वाला टाइम जाया होगा। उनकी करंट अफेयर्स की जो लाइव क्लासेस हैं वो नवंबर में होंगी, लेकिन उनका कोर्स मटेरियल सारा उनके पास अभी से अवेलेबल होगा। तो थिंकिफिक के ऊपर वो पढ़ते रहेंगे। नवंबर के अंदर जो जो हर ट्यूसडे को लाइव क्लास होगी उसमें रिवाइज करके हमारे साथ डिस्कशन करेंगे कि इसराइल में इशू क्यों हो रहा है, या पानी का मसला जो है पाकिस्तान के अंदर क्यों है, या अमेरिका या रशिया की वॉर जो है वो कहाँ तक पहुंची है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका मिक्स एंड मैच होगा, यानी मंडे ट्यूसडे को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को मैडम आपको पढ़ाएंगे भी, लेकिन ज्यादा डिस्कशन मोड पे जाएगी बात। ठीक है। बाकी दिनों के अंदर आप लोग जो है वो अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो हम आपको कोर्स अनाउंस करेंगे कि इस दिन से लेके इस दिन तक आपने ये कवर करके आना है। वो वाले कोर्सेज जो हैं वो इधर लोड हो रहे हैं, जैसे लोड होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या चीज है। ठीक है। तो इस तरह से अब इसके अंदर तकरीबन सारा सीएसएस का जो भी मुझे पता था, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो सारा हमने थिंकिफिक पे डाला हुआ है। लेकिन डिस्कशन के लिए हम लोग मंडे ट्यूसडे को अवेलेबल होंगे। मंडे को ऐसे की, ट्यूसडे को पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स की, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को जनरल साइंस की, अगले महीने जो है वो वेंसडे थर्सडे को इस्लामियात की। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है कोर्स वर्क चलता रहेगा। आप अपनी बेस के ऊपर, आपका दिल करता है संडे को पढ़ने का, आपका दिल करता है सैटरडे को पढ़ने का, तो आप थिंकिफिक से निकाल के पढ़ सकेंगे। मीनवाइल जो है वो बाकी चीजें जो है वो इस तरह से चलती रहेंगी। अच्छा, अब ये जो कोर्स कंटेंट है ये आपकी क्लास खत्म होने के साथ खत्म नहीं होगा। ये आपके सीएसएस एग्जाम्स तक आपके हाथ में होगा। आप इसके अंदर ध्यान में रख सकते हैं कि ये वाली वीडियो मैंने पेपर से एक रात पहले भी देखनी है। सारी चीजें इस तरह की जो है ये आपके पास इस तरह से अवेलेबल होंगी। ये देखें मेरे पास सारे कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स है, पाक अफेयर्स, इस्लामियात, जनरल साइंस और एसए प्रेसी, सारी चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा पंजाबी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो लोग इसके लिए एनरोल करना चाहें उनके लिए सिर्फ यही वाली वीडियोस हैं, उसकी लाइव क्लासेस नहीं होंगी। अच्छा, इंग्लिश ऐसे का अगर मैं कोर्स खोलता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। इधर तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जो जो हैंड रेज करेगा मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग उसका क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, ये देखेंगे, ये सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग है। इसमें बेसिक बेसिक बातें बताई हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, पास्ट पेपर्स के अंदर क्या क्या पूछा गया, और ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। ये जब आप सीख लेंगे ये वाला काम, तो उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट लेक्चर लेंगे, उसके अंदर हम मिलके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। उसके नीचे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेशंस की लाइव रिकॉर्डिंग्स भी डाली हुई हैं, ताकि अगर किसी की मेरी लाइव क्लास मिस हो जाए तो वो इधर से देख ले। लेकिन ये ऑफर जो है ये मेरे लिए है। मैडम अपनी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स कम डालती हैं। ठीक है। अर्जेंट केसेस के अंदर आप अगर कहें कि आज मेरा बहुत ही ज्यादा मसला हो गया, तब आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर लाइव क्लास में आते ही नहीं। फिर इंग्लिश में डिफरेंट तरह के पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, आप इधर से तरीका सीखेंगे और लाइव क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आउटलाइंस पास पेपर की, पिछले तकरीबन 10-15 पेपरों की आउटलाइन जो है वो मैंने बनाकर एक एक घंटे का लेक्चर इधर डाला हुआ है। और मुश्किल मुश्किल आउटलाइंस डाली हुई हैं, जैसे बॉयज विल बी बॉयज। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का मसला। ठीक है। पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड, टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग मोर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड। ये सारे वो हैं जो इस साल के पेपरों में आए हैं। इन सब की आउटलाइन मैंने आपको ऑनलाइन अवेलेबल कर दी है, ताकि आप मेरे लेक्चर के अलावा भी अगर पढ़ना चाहें तो मजीद चीजें आपके पास हों। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, स्टूडेंट कहते हैं सर डेटा कहाँ से आएगा। तो जनाब डेटा के लिए ये मैंने मशहूर जो एसेज रिपीट होते हैं उनके लिए सारा डेटा का बंदोबस्त आपका किया हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, जेंडर, एजुकेशन एंड लिटरेसी, सारी चीजें आपको इस पे अवेलेबल है। उसके बाद प्रेसी में ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का पार्ट है। इसमें प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन हम लोग लाइव क्लास में करेंगे। बाकी जो याद करने वाली चीजें हैं वो लोग हम लोग इधर, मैं आपको दी हुई है, वो आप इधर से देख सकते हैं। फिर पिछले मेरे स्टूडेंट्स के वेल रिटन एसेज 15 के करीब पिछले अच्छे एसेज मैंने शेयर किए हुए हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग इंग्लिश में करते हैं वो शेयर की हुई हैं। और लर्निंग रिसोर्सेज के नाम से एक स्टडी पैक है, वो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ।
अभी स्टडी पैक के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड सारी बुक्स, सारे नोट्स, सारे पास पेपर, हर चीज जो है अवेलेबल है। आप इधर से भी देख सकते हैं। ये मैं इंग्लिश की क्लास में दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो ये इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का जो है, ये वाली चीज इस तरह से होगी। अभी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे या चैट में बताए कि मेरा क्वेश्चन है। हेलो। इतरा बतूल अपना माइक ऑन करें। इतरत बतूल। हेलो। हेलो। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इतरत, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आ रही है। जी, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि किस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे चीज़ों को? जी जी सर, तो काफ़ी कुछ हेल्प हो रही है, आप साथ साथ। जी, तो आप कहाँ से हैं इधर? सर मैं वाकैंड से हूँ। वाकई से, सही। तो आप स्पेशल सीएसएस में जा रही हैं? नहीं सर, स्पेशल सीएसएस मेरा पंजाब का कोटा है, पंजाब का सही डोमिसाइल है। सही सही सही। तो आपकी डिग्री कौन सी है? सर मेरी एमएससी केमिस्ट्री, मास्टर्स इन केमिस्ट्री। मास्टर्स इन केमिस्ट्री, सही सही सही। चलें, आपको जनरल साइंस का तो इशू नहीं होगा, लेकिन यह है कि बाकी चीज़ों में आप कोशिश नो कर। सर, साइंस का इशू नहीं, ज़्यादा ये पाकिस्तान फिर करंट अफेयर अच्छा। का इशू। इसका होपफुली जो है, मैंने जितनी ज्यादा बेहतर तरीके से कोर्स को बना सकता था मैंने बनाया है। बाकी हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर करंट इश्यूज भी डिस्कस करते जाएंगे, तो आपकी काफी सारी चीजें जो है इधर से कवर होंगी। सेकेंडली ये है कि आपके पास अवेलेबल होगा, आप जब इंशा पढ़ना चाहे पढ़ें। लेकिन अब ये है कि ये जी नहीं जी। है कि मेरी क्लास जो है वो अगर मंडे को है तो अपने मंडे को ही पढ़ना है। आपको मेरी क्लास से पहले भी 1-2 घंटे निकालने पड़ेंगे। इसी तरह मैडम की क्लास अगर वेंसडे को है तो ये नहीं कि आपने वेंसडे को ही पढ़ना है, उससे पहले 1-2 घंटे निकालेंगे, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। अदरवाइज नहीं। उसका हम अनाउंस करेंगे कि इस हफ्ते हमने ये डिस्कस करना है, इसके लिए आप ये चीज पढ़ के आए। ठीक है। खालिद ने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम खालिद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खालिद, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप कहाँ से हैं खालिद? सर मैं बेसिकली तो बुरेवाला से हूँ, लेकिन फिलहाल यूएई में हूँ। अच्छा, आप यूएई में हैं, तो कैसा मौसम है उधर? मौसम सर थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे ही है। फिलहाल तो गर्मी है, लेकिन शाम को थोड़ा अच्छा हो जाता है। एसी जरा 26 पे चलाना पड़ता है, सही। वरना तो 20-22 से ऊपर जाता नहीं। जी। ठीक है। तो आपकी डिग्री कौन सी है? सर मैं एसीसीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। सही। और यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 6-7 साल से यूएई में। तो फिर और क्यों? मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, अच्छा। यू नो मी। अच्छा, आप जी किस बैच सर। में थे? तो सर मैं असल में ना कोरोना के दिनों में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, तब जी। मैं फेल हो गया था। सही। तो उसके बाद कुछ मामलात की वजह से मैं दोबारा अपीयर नहीं हो सका। तो फिर ना अभी दोबारा थोड़ा सा सेटल हुआ हूँ, तो थोड़ा अभी दोबारा तैयारी कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 4-5 माह से। तो आपने कब कोर्स लिया था मेरा? सर मैंने 2000 आई थिंक 20। 21 21 यस सर, 2021 में। सही सही 21 में सही। मैंने आपसे 80 और 65 दिए थे सर। चलिए, अभी 80 और 82। प्रेसी का पेपर तो वैसा ही है, लेकिन ऐसे में काफी चेंजेस आ चुकी हैं और मैंने कोर्स में भी काफी चीजें इनहेंस की हैं। तो होपफुली आपको अभी जो जी है उससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो दूसरा ये है जी कि सर। जी अभी हम क्लासेस में उस तरह से नहीं चलेंगे जैसे पहले चलते थे कि हम लोग हर चीज स्टार्ट से क्लास में करते थे। उस वक्त मे बी उस वक्त के लिए सही था, जी लेकिन अभी पेपर मुश्किल आते हैं तो हम लोग क्लास के अंदर ज्यादा आउटलाइन बनाते हैं, जो कि मुश्किल एसेस की आउटलाइन होती हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे आपने मुश्किलों से काम करना है। ठीक है। जी सर। और सर मेरा ना करंट अफेयर्स के हवाले से एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स आप नवंबर में कह रहे हैं कि उसकी लाइव क्लासेस होंगी। जी। तो क्या वो जो कोर्स वर्क है वो अपडेट होता रहेगा साथ साथ? हाँ। हाँ जी। करंट जो जिस तरह अभी चेंजेस हो रही हैं इसराइल और
जैसे फलस्तीन का मसला भी रिसेंटली इमर्ज हुआ है दोबारा से, तो इस बिल्कुल। तरह जो टॉपिक्स हैं वो अपडेट होते रहेंगे। अच्छा, इसमें ये है खालिद के दो चीजें होती हैं करंट अफेयर्स में, एक होती है हिस्ट्री और एक होती है करंट टाइम्स। ठीक है, हिस्ट्री तो वही रहती है ना, यस सर। फलस्तीन का इसराइल के साथ जो मसला है उसकी जो हिस्ट्री है वो वही रहती है। रूस का जो यूक्रेन के साथ मसला है उसकी हिस्ट्री वही रहती है, लेकिन उसके अंदर कुछ डेली बेसिस पे करंट इवेंट्स ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइव क्लासेस का मकसद ही ये है कि लाइव क्लास के अंदर आप लोग पहले हिस्ट्री पढ़ें चीज़ों की, उसके बाद आप लाइव क्लास के अंदर आएं और देखें कि आज की डेट तक क्या हुआ है। ठीक है, उस दिन के अखबार में जो खबरें आई होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा पिछले महीने 2 महीने पहले जो खबरें आई होंगी वो डिस्कस करेंगे, ताकि कोर्स के अंदर जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और जो लाइव क्लास है उन दोनों का मैच जो है वो चलता है। इवन हम लोग ये करते हैं कि जो सेशन लाइव होता है उसकी रिकॉर्डिंग में डाल देता होता हूँ, ताकि बच्चों को पता चलता रहे कि अगला क्या हुआ अगला क्या हुआ। तो इसके अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद अगली डिस्कशन ऑफ पास्ट पेपर, जो डिस्कशन ऑफ चीज़ें जो है वो इसके अंदर पढ़ी भी हुई हैं। यानी फर्ज करें मैंने अगर कोर्स बनाया है अगस्त में, तो सितंबर के अंदर जो हुआ है वो भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। अभी नवंबर के अंदर जो होगा वो हम लाइव क्लास जब उसके अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड भी कर दूंगा ताकि अगले बैच वालों को भी और आप लोगों को भी फायदा हो। फिर जब दिसंबर में होगा तो फिर पिछले वाले बैचेस वाले जो अगस्त के बैच के थे, जुलाई के बैच के थे, वो लोग भी दिसंबर वाली अपडेट्स जो हैं वो इधर से थिंकिफिक से देख सकेंगे। तो ये एक ऐसे सीरीज बनती जाएगी कि इस महीने तक क्या हुआ, फिर अगले महीने तक क्या हुआ, फिर अगले महीने तक क्या हुआ। आपका जो करंट कोर्स होगा उसमें भी आपको फायदा होगा और उसके बाद भी फायदा होगा। अच्छा जी, इसी तरह से आपका जो है किसी ने पूछा है कि असाइनमेंट्स का क्या होगा। इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम डेली बेसिस पर पढ़ रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप के अंदर जो है वो मुझे दिखा दें, लिख कर दिखा दें। उसके बाद जब आपका सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद मैं 3 एसेज और 2 प्रेसी के कंप्लीट पेपर जो हैं उनके आपको टाइम देता हूँ कि 6 तारीख को आप पहला पेपर जमा करा दें, 8 को दूसरा जमा करा दें, 10 को या 15 को तीसरा जमा करवा दें। वो फिर मैं चेक करता रहता हूँ और आपको देता रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी वैल्यूएशन होती रहती हैं। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आपने एक पैराग्राफ लिखा है, एक आउटलाइन बनाई है, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे मैं एडिड हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करूँगा। अच्छा, उसके बाद शोएब पूछ रहे हैं कि डेली बेसिस में कितना टाइम दें तो ऐसे को स्पेशली रिकमेंडेड डेली टाइम टू कवर योर कोर्स मटेरियल ऑन योर साइट। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि आप तकरीबन 2 घंटे अगर थिंकिफिक पे दें डेली बेसिस पे तो आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेली 2 घंटे देते हैं, तकरीबन मेरे पास जो थिंकिफिक पे है वो 100 से ज़्यादा आवर्स का मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, से 150 आवर्स हैं, तो आप 150 को 2 पे डिवाइड करें तो 75 आवर्स आते हैं। तो आप अगर 2 माह में कवर करना चाहते हैं तो आपको डेली 2 सवा 2 घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद आप स्पीड से गुजार दें, जो शायद आप 2x की स्पीड से लेकर चलें, क्योंकि आपको वो चीज़ें पता हैं, तो मे बी आपका टाइम उससे कम लगे, लेकिन 2 आवर्स डेली जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फराज खालिद ने हैंड भी रेज किया था और क्वेश्चन भी किया है। फराज खालिद कह रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स की रिकमेंडेड बुक्स। तो फराज, ये हम लोग जो है ये क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं नोआ अकेडमी की बुक जो है वो मैंने थिंकिफिक पे अपलोड भी की हुई है। ठीक है, और क्लास पे भी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंजीनियर मौजम खान ने हैंड रेज किया हुआ है। जी मौजम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मौजम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। आप किस चीज़ के इंजीनियर हैं? सर मैं बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ सही और सही ये मेरी सेकंड अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने अटैम्प्ट दी थी 2022 की, आपसे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी ली थी, तो सही वो सही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हेल्पफुल रही हैं। सही। तो सर मैंने बस पूछना यह था, मेरी मतलब मुझे कोर्स का आइडिया और तैयारी तो एक दफ़ा की हुई है, बट मुझे प्रॉब्लम है राइटिंग में। तो अगर हम जीएसए इस्लामियात या ऐसे प्रेसी हम लिखते हैं तो उनके क्वेश्चंस हम चेक करवा सकते हैं, यानी वो आपकी तरफ से क्वेश्चंस रिकमेंडेड होंगे, या हम अगर खुद एक पेपर अटेम्प्ट करते हैं 19-20 का, तो वो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, हम चेक करवा सकते हैं आपको अच्छा हर मौजम। क्लास के एंड पे क्वेश्चन जी लिख के? जी जी मौजम, इस तरह से है कि जो तो है ना आपका करंट अफेयर और पाक अफेयर्स, उसके अंदर पाक अफेयर्स जी का मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पास्ट पेपर्स का कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो आप दो ठीक है। पास्ट पेपर के पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट करके चेक करवा दें, जो मैं डेट्स बताऊंगा कि इन डेट्स पे चेक करवाएं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक आधा सवाल हल करते हैं, आपको लगता है कि
ये वाला सवाल जो है ये मुझे मुश्किल लगता है, मैं हल करके देखूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इवन मे बी वो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो कि फलां सवाल जो है वो मुश्किल था और सब लोगों के लिए जो है ग्रुप के अंदर डिस्कस हो गया, मैं डिस्कशन करूंगा। अच्छा, जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैंने एक पूल ऑफ क्वेश्चंस बनाया है, ठीक है। वो तकरीबन कोई राइट। 50 के करीब क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आपको जवाब आना चाहिए। वो पूल ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता होता हूँ और कहता होता हूँ कि इनमें से कोई से 4 सवाल जो हैं वो चूज करके 3 घंटों के अंदर सॉल्व करके इस डेट को मेरे साथ शेयर कर दें। मैं उस डेट को जो है वो सारी आपकी जो शेयरिंग्स होती हैं वो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के चेक करता हूँ और फिर आपको विद इन फ्यू डेज जो है वो वापस कर देता हूँ। जनरल साइंस और इस्लामियात के अंदर मैडम अक्सर तो पेपर बनाती हैं, ठीक है। कभी कभार ये भी होता है कि वो कहते हैं कि फलां साल का पेपर मुश्किल था, उसे आप अटेम्प्ट करके शेयर करें इस डेट को, ठीक है। इस्लामियात और जीएसए में बेसिकली अगर आप पेपर उठा के देखें पिछले 10 साल के या 15 साल के, तो बार बार जो है वो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी भी कोई न्यू क्वेश्चन बहुत कम होता है कि न्यू पूछा जाए। तो उसमें भी सर वाली बात है कि आपको चेक करवाना है तो आप प्रीवियस पेपर कोई भी पकड़ें, उसका कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें, या पूरा पेपर भी करना चाहते हैं तो वो करके आप मुझे चेक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। लेकिन जो बाकायदा कंप्लीट है उसकी हम डेट्स ही अनाउंस करेंगे, ताकि एक तरीके से एक जगह के ऊपर एक फोरम के ऊपर आप सब चीज़ें अपलोड करें। हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म के ऊपर आप अपना अपलोड करते हैं, साथ आप अपना नाम लिखते हैं ताकि पता हो कौन पेपर सबमिट करवा रहा है, ठीक है। वो एक फोल्डर में चला जाता है, उस फोल्डर से हम लोग प्रिंट निकालते हैं, फिर उसे पेन से चेक करके फिर स्कैन करके फिर भेजते हैं, दोबारा एक फोल्डर में डालते हैं, उधर से आप लोग इजीली एक्सेस कर लेते हैं। तो जो बड़ा पेपर है वो तो उन्हीं डेट्स पे जाए तो बेहतर है। एक आधा क्वेश्चन अगर आपने चेक करवाना तो आप करवा सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपने आप में से किसी ने भी चेक करवाना हो तो वो आप ग्रुप में भेज सकते हैं। उस इंडिविजुअली भेजने के बजाय ग्रुप के अंदर ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है कि उनको भी मिस्टेक्स वगैरह पता चल जाती हैं, वो भी सीख लेते हैं इसी बहाने। तो बाकी जो टेस्ट हैं वो जीएसए के और इस्लामियत के दोनों के जो है उनकी डेट्स जैसे सर ने कहा वो अनाउंस मैं भी कर देती होती हूँ एंड पे मोस्टली। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स कोचिंग होती है, उसके अंदर एक आधा सवाल दिखाना तो वो दिखा दें, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उनकी डेट्स अनाउंस कर देते हैं। और जनरल एबिलिटी के बारे में मैंने ये मेंशन स्पेसिफिकली करना था कि उसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो करके मुझे चेक करवा सकते हैं सॉल्व करके। उसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, मैं बकायदा स्टूडेंट्स को मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसका जो है सॉल्व करके वापस भेजती हूँ अक्सर। अच्छा, उसके अलावा ये है कि एबिलिटी पार्ट जो है जीएसए में उसकी असाइनमेंट्स जो है वो हर लेक्चर के बाद मैं शेयर कर देती हूँ। उसके असाइनमेंट क्वेश्चन मैं देती हूँ खुद कि ये तो जरूर सॉल्व करें, और इसके अलावा अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, कुछ आप चेक करवाना चाह रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सा फॉर्मेट है मंडे ट्यूसडे का और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे का, ठीक है। 2 मंथ्स तक ऐसे चलता रहेगा मुसलसल। हमारी ये कोशिश होती है कि कभी भी क्लास जो है वो डिले ना हो, लेट ना हो, आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। सेकंड चीज़ ये है कि जो मे भी बाकी जगहों पे ना हो, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है अपने सेशन के बारे में, वो ये है कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे कि ये मसला है, तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको उसका जवाब मिलेगा। नॉट ओनली नाउ, बल्कि जब हमारा ये सेशन खत्म भी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर को खत्म हो जाएगा, दिसंबर को आप अपनी चीज़ें चेक करवा लेंगे। इवन आप जनवरी में करते हैं, फरवरी में करते हैं, पेपरों से पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो विद इन 24 आवर्स जो है हम सारे आंसर्स आपके देते हैं, वॉइस नोट के अंदर या फिर टेक्स्ट मैसेज के अंदर, ताकि आप लोगों को पता हो। सिर्फ शर्त यह है कि आप लोग ग्रुप के अंदर पूछें, सेपरेट ना पूछें। ग्रुप के अंदर पूछने का ये फायदा होता है कि सब लोगों का एक जैसा ही सवाल होता है, एक पूछ लेता है फिर दूसरा नहीं पूछता। लेकिन अगर आप सेपरेट मैसेज में पूछते हैं तो सब लोग सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेपरेट मैसेजेस में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं, तो वो ढूंढना भी बाज़ औक़ात बंदा इग्नोर कर देता है मैसेजेस। अब ग्रुप में अगर आप मैसेज पूछते हैं तो वो पता होता है कि हमारे स्टूडेंट्स का मैसेज है और इसका जवाब देना है। सर अगर आप ऐसे प्रेसी का होगा तो मैं थोड़ा सा जीएसए और इस्लामियत का गाइड कर देती हूँ जी, ओके। जल्दी से। अच्छा, जीएसए और इस्लामियत का दोनों का ही जो है दोनों इजी हैं, बहुत इजी हैं। पहले जीएसए की बात कर लेते हैं। जीएसए में बेसिकली जनरल साइंस एंड एबिलिटी साइंसेज की बात है। इसमें कौन कौन सी साइंसेज हैं? एनवायरमेंटल साइंस है, ह्यूमन बॉडी साइंस है, टेक्नोलॉजी की साइंस है। तो अब ये जो साइंसेज हैं ये आप में से सब लोगों ने पढ़ी होंगी, सब ने नहीं पढ़ी होंगी, तो मोस्टली लोगों ने जो है वो पढ़ी होंगी। फिर जियोग्राफी का थोड़ा बहुत आपको पता होगा, एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये मेजर जो है वो चीज़ें साइंस का पार्ट हैं।
जीएसए में अच्छी बात यह है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है बुलेट्स के अंदर, या जो अपने पॉइंटर्स बना के हेडिंग्स बना के आपने 5 नंबरों के हिसाब से जो है वो लिखना होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आपका जो जीएसए का कोर्स कंटेंट है वो काफ़ी लेंथी है, उसके अंदर बहुत सारी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस वगैरह, या 5 नंबर का आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकें। तो इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आप लोग उससे फ़ैमिलियर हैं। तो इसमें कोई मुश्किल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि खुदा ना ख़ास्ता आपको समझ नहीं आएगा या आप कवर नहीं कर सकेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम क्लासेस के अंदर जो है वो देख लेंगे। एमसीक्यूज़ भी उसके साथ-साथ जो है वो तैयार होते जाएँगे। लेक्चर्स के अंदर ही मैं साथ-साथ मेंशन करती जाती हूँ। बाकी एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रीवियस 10 इयर्स के तो पेपर आपके पास होने चाहिए, वहाँ से आप तैयार करें। बार-बार सेम एमसीक्यूज़, सेम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अम, इस्लामियत की अगर बात करें तो इस्लामियत के का लेंथी भी है कोर्स कंटेंट, और उसका जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का मतलब है कि आपने 6-7 पेजेस मिनिमम जो है वो लिखने हैं। तो उसके अंदर आपको आयात, उसके अंदर अहादीस, वो चीज़ें जितना भी रेफरेंसेस हैं चीज़ों के, वो भी कोट करने हैं। तो उसके लिए मैंने आपकी आयतों और हदीसों के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई पीडीएफ, जिसके अंदर मैंने मल्टीपर्पज़ आयात जो हैं विद रेफरेंस, आयत नंबर क्या है और सूरत का नाम क्या है, ये मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी और उर्दू वालों के लिए भी उसमें कंपाइल कर दिया है। तो वो मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके अंदर ऑलमोस्ट 40 टू 40 के अराउंड जो हैं वो आयात हैं। तो अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे खुतबाजतुल विदा है, तो उसका इंग्लिश उर्दू वर्ज़न, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ये चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ-साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब जीएसए के तो आपके साथ मैं डिटेल्ड नोट्स शेयर करूँगी अपने, यानी आपको मेरे नोट्स के बाद किसी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी होपफुली। मैंने हर टॉपिक में इतना-इतना जो है उसके अंदर फिगर क्या बनेगी, उसके अंदर पॉइंट्स क्या बनेंगे, वो मैंने नोट्स काफ़ी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बुक कंसल्ट करनी है तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक, ये बुक काफ़ी अच्छी है और बहुत बेसिक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, यानी किसी को भी समझ आ जाए, और काफ़ी ईज़ी है और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं बुक को। तो इस्लामियत के लिए जो है वो नोट्स जो हैं उनकी सिर्फ मैं आपके साथ हेडिंग्स जो हैं, आउटलाइंस जो हैं सॉरी, वो शेयर करूँगी पीडीएफ की फॉर्म में हर टॉपिक की। क्योंकि उसके अंदर जो डाटा है आयात वगैरह वो अलग मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ, और 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपकी अच्छी खासी जो है वो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस्लामियत और साइंस, जनरल साइंस दोनों इस तरह के सब्जेक्ट हैं कि आप अपनी ओपिनियन दोनों में ही नहीं दे सकते, अनटिल अनलेस कि आपसे एग्जामिनर पूछे, एनालिसिस वगैरह का कहे, तो फिर आप अपनी ओपिनियन देते हैं। इस्लामियत के अंदर जो पोर्शन है उसमें भी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ते आते हैं मिडल में, प्राइमरी क्लासेस में हम उसमें पढ़ते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, औरतों का क्या इस्लाम में मुकाम है, फिर जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की अर्ली लाइफ, उनकी ये चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सीएसएस के जो कोर्स कंटेंट है उसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि आपका रोल एज ए वॉरियर क्या था, पीस मेकर क्या था, एज ए डिप्लोमेट क्या, उसके अंदर आप पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है स्पेसिफिक हो जाती हैं। उसके अलावा सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या है, इस्लामिक कल्चर क्या है, ये चीज़ें हैं। फिर हमारे खुलफा राशिदीन जो हैं उनके ड्यूरेशंस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हुई, कौन सी जो है एडवांसमेंट्स जो हुई, वो सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 2 पोर्शन इस तरह के हैं जो मेबी आपके लिए न्यू हों, थोड़े थोड़े बहुत जो हैं, एक ये खुलफा राशिदीन वाला और दूसरा जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जो रोल्स हैं वो स्पेसिफाई करके पढ़ेंगे, तो मेबी आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं हों। लेकिन अगेन इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि बहुत मुश्किल है और इसको हम तैयार नहीं कर सकते। बाकी इस्लामियत के अंदर जो है वो लक का भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। अच्छा, अब
स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी या उर्दू में पढ़ाई जाएगी इस्लामियत। तो इस्लामियत मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं पढ़ाने के लिए, उसमें इंग्लिश भी और उर्दू भी दोनों में कंटेंट ऐड किया है। तो और नोट्स में भी, तो यानी दोनों जो भी लैंग्वेज आप जिस लैंग्वेज में भी ऑप्ट करते हैं, दोनों को कैटर करते हैं मेरी लेक्चर्स जो हैं। अच्छा, अगेन इस्लामियत के अंदर आपने कुछ भी चेक करवाना है तो प्रीवियस पेपर्स उठाएं, बल्कि मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके पास होने चाहिए, हर स्टूडेंट के पास पिछले 10 साल के पेपर, उसको क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होके आते हैं। तो क्यों ना, अगर हमें पता हो कि ये क्वेश्चन जो है ये हर दफा आता है या एक साल छोड़ के एक साल आता है, तो हम उसको अच्छे तरीके से तैयार क्यों ना करें। और लास्ट एक चीज रह गई, इस्लामियात और जीएसए दोनों के लिए मैं मेरा अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो भी ये है कि प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चन जो है, कोई भी टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन मैं ऐड करती हूँ कि ये इस तरह से फलां ईयर में पूछा गया था, फिर हम उसको लेके चलते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल जाए। इस्लामियत के अंदर किस तरह से करते हैं, जीएसए के अंदर आपको कितना को मटेरियल ऐड करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ क्लासेस में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, इस्लामियात और जीएस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम सर को वापस हैंड ओवर करते हैं। जिले हुमा पूछ रही हैं, मैम डू वी नीड टू राइट आयत विद अरेबिक और ट्रांसलेशन। अच्छा जिले हुमा, अगर आप आयत की सिर्फ ट्रांसलेशन ही लिख देती हैं तो उसमें आप कोई गलती नहीं करती, ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये एक कंपेटिटिव एग्जाम है, सब लोग जो है वो कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो जो जितना वोट डालेगा उसको उतना ही जो है फायदा होगा। तो यानी अगर आप खुद देख लें कि आप सिर्फ ट्रांसलेशन लिख रही हैं, साथ वाला अरबी भी लिख रहा है, ट्रांसलेशन भी लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर की टेंशन ग्रैब कौन करेगा, किसका पेपर ज्यादा करेगा। तो कोशिश करें कि कुछ आयत जो हैं ज्यादा ना तैयार करें। अगर आपको 40 भी मुश्किल लगती हैं, आप ना तैयार करें। 40 आयत आपको मे भी सुनने में लग रहा हो कि बहुत ज्यादा हैं। कुछ आयत ऐसी हैं जिनके सिर्फ पार्ट्स जो हैं, जो हमें मतलब हमारे टॉपिक के लिए चाहिए, वो मैंने ऐड की हुई हैं, तो वो छोटी छोटी सी आयत बन जाती हैं। तो कोशिश करें कि अरेबिक भी तैयार करें और साथ ट्रांसलेशन भी मेंशन करें, फिर आयत का रेफरेंस नंबर, आयत नंबर क्या है, सूरत नंबर क्या है, ये जो रेफरेंस है ये मस्ट है, इसके बगैर ना लिखें। जी, एडवोकेट मुस्कान का क्वेश्चन है। जी अस्सलाम मुस्कान। वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वाले- सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर भी हैं, पूछिए। जी मैम, सर से क्वेश्चन पूछना था कि जी जी आउटलाइन वगैरह अगर हम सर को सेंड करें, सर आप काइंडली चेक कर देंगे आउटलाइन, अगर हम इस पूरी जर्नी में अगर आपको आउटलाइन सेंड करें। बिल्कुल मैं करता हूँ चेक, जो जो सेंड करता है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके सेंड करें, साफ सुथरा लिख के, तो मैं फौरन कर देता हूँ चेक। नाम लिख अच्छा के सर, और सर एक्चुअली क्वेश्चन। द प्रॉब्लम आई फेस बेसिकली इसके, सर ऐसे में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अब मेरा 2024 का अटेम्प्ट है सर, आउटलाइन जो ब्रेक डाउन करनी होती है, फॉर इंस्टेंस टॉपिक सामने आया, अब आउटलाइन को ब्रेक डाउन करना है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में, तो सर प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है मेरे साथ। बाकी सर अगर आउटलाइन बनी हुई हो तो मैं ऐसे अटेम्प्ट कर लेती हूँ, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, हमारा तो तो सर अगर आप काइंडली। जी जी बिल्कुल, जी। आउटलाइन आउटलाइन अच्छी बन जाए, उसके बाद ऐसे तो ऐसे में तो सिर्फ ग्रामर रह जाती है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं रहता। तो आप अगर बनाना चाहें तो आप पहले एक दो लेक्चर ले लें, उसके बाद फिर जी जी। बना के सेंड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक, वेलकम। जी वकार अहमद, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने 2025 की वैसे अटैम्प्ट देनी है, लेकिन मैंने ना तहसीलदार के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ये जो पंजाब में सीट्स आई है ना, उसमें ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर है, सेम ऐसे ही जैसे सीएसएस में या पीएमएस में होता है। तो सर ये तकरीबन 2 मंथ्स में हो जाएगा पेपर, तो मुझे इसके लिए सर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि 2 मंथ्स तक मैं ऐसे और प्रेस अच्छे से अटैम्प्ट कर लूँ अगर मैं वो देता हूँ तो?
स्ट्रेटेजी यही है कि जो मैं पढ़ाऊँ उसकी प्रैक्टिस करें खासा। ठीक है, अगर मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस करें, अगर मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ तो आप 4 घंटे करें। ठीक है, तो बाकी जो कोर्स का मटेरियल है वो अपना तैयार करना स्टार्ट करें। अगर मैं कहूँ कि इस हफ्ते आपने गुड गवर्नेंस तैयार करना है तो आपका, क्योंकि पेपर करीब है, तो आप उस पर ना रहें कि गुड गवर्नेंस तैयार करना। आपके पास जितना टाइम उतना लगाएं, डेमोक्रेसी भी तैयार करें, मीडिया भी तैयार करें, ये भी तैयार करें, वो भी तैयार करें, ताकि आप जल्दी जल्दी जो है स्पीड से काम कर सकें। ठीक है, जी सही है सर। सर आपने पीएमएसबी के भी अटेम्प्ट दिए पंजाब की? नहीं मैंने कब, जी मैंने सही है। एक अटेम्प्ट दी थी जिंदगी में, वो पास हो गई, मैं फिर इधर आ सही है सर, थैंक यू सर। गया। जी, अच्छा जी, उसके बाद आपकी पहली क्लास जो है वो मेरे साथ होगी अगले मंडे को ऐसे की, और पहली क्लास आपकी पाक अफेयर्स की होगी अगले ट्यूसडे को। कल मैं आपको थिंकिफिक पे ऐड कर दूंगा, आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी, और कल से आपको बताना शुरू कर दूंगा कि आपने पहले क्या करना है। ठीक है, मैडम की पहली क्लास जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो है वो होगी परसों यानी वेंसडे को, 11 तारीख को। ठीक है, 11, 12 और 13 को मैडम की क्लासेस होंगी। मेरी अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगी, क्योंकि आपने पहले कुछ चीजें पढ़नी हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, जो करंट अफेयर्स के लोग हैं जो इनरोल हो चुके हैं वो करंट अफेयर्स का पढ़ना स्टार्ट कर दें अपने तरीके से। इधर से थिंकिफिक पे जब आपको कल ऐड कर दूंगा तो आप लोगों की आ जाएगी। होपफुली आप सब लोगों ने वो वाला फॉर्म जमा करवाया होगा जिसके अंदर आपने अपनी ईमेल भेजी होगी और बताया होगा कि आपने किस किस सब्जेक्ट के लिए किया है, अपना ज्वाइन किया है। उस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, AB बसीत साहब का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनके अटेम्प्ट के हवाले से, वो मैं उनको जो है वो इंडिविजुअली बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी चीजें आ जाती हैं, करंट अफेयर, पाक अफेयर्स का कोर्स कंटेंट वगैरह। ठीक है, आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कोई भी वाकया होता है पाकिस्तान अफेयर्स का या करंट अफेयर्स का, उसके पीछे एक वजह होती है, एक तारीख होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन अचानक उठ के हमास जो है वो इसराइल के ऊपर हमला कर दे, या एक दिन अचानक उठ के ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया से सुलह कर ले, या एक दिन अचानक उठ के चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर आगे रोड बना दे। तो पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको प्रीवियस इवेंट्स पता हो। तब आप अगले इवेंट के जब आर्गुमेंट दे रहे होते हैं कि मेरे ख्याल में ये होगा, तो उसमें आप पिछले इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि देखें तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, इसलिए अब ये होगा। तो जो प्रीवियस इवेंट्स हैं वो सारे थिंकिफिक पे हैं, जो करंट टाइम्स हैं वो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप करंट अफेयर्स का कोर्स देखें तो सबसे पहले उसके अंदर मैंने आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाया हुआ है। वर्ल्ड मैप जो है वो ना सिर्फ आपको आपके CSS के लिए काम आएगा, बल्कि आपके PMS, आपके बाकी डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं, जैसे वकार ने भी बताया, इन चीज़ों के लिए जो है ये काम आएगा। आपको पता चलेगा दुनिया के किस कोने में क्या मसला है, कौन से मुल्क इंपॉर्टेंट हैं जिनकी खबरें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन से मुल्क जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्ज करें अगर ये कोई कहता है कि मंगोलिया के अंदर सदर की जगह जो है वो वजीर आजम का निज़ाम आ गया, सदारती निज़ाम खत्म हो गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने इस वीडियो में, पहली वीडियो में ही देख लिया होगा कि वर्ल्ड मैप को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन से मुल्क इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर पढ़ लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा मुल्क किस एंगल से चीजों को देखता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इशू इंडिया और कश्मीर वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। फिर चाइना के साथ और इंडियन ओशन पॉलिटिक्स का क्या इशू है, अफगानिस्तान का क्या इशू है। जब हमारे हमसाए पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग अपने रीजन पे आ जाते हैं, मिडल ईस्ट और एशिया की तरफ। ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं, हमारे रीजन के अंदर क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, US और यूरोप के साथ क्या हो रहा है, और इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मुझे जो अपना लेक्चर सबसे ज्यादा पसंद है वो इकोनॉमी का है, और मजे की बात यह है कि ये करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स दोनों का मुश्तरका लेक्चर है, दोनों के लिए लेक्चर होता है, इसलिए हम इकट्ठा लेक्चर रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने बड़ी बारीकी के साथ और बड़ी तरीके के साथ चीजें एक एक करके समझाई हुई हैं। ये अगर आप पढ़ लेंगे एक बार इकोनॉमी वाला, तो आपको कोई भी इकोनॉमी की बात करेगा आपको उसकी समझ लग रही होगी कि ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बनाया।
और इवन इस कोर्स के बाद अब जब भी अखबार उठाएंगे तो आपको स्पीड से चीजें समझ आ रही होंगी कि अखबार में चीज क्या लिखी हुई है, बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपने अटेंशन के साथ इन चीजों को पढ़ना है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स वालों का टॉपिक है, पाक अफेयर्स का नहीं है। फिर क्लाइमेट चेंज, ये 3 लोगों का टॉपिक है, जनरल साइंस वालों का भी, एसए वालों का भी, करंट अफेयर्स का भी, पाक अफेयर्स का भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन जो है चारों का है, जनरल साइंस, एसए, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स। इनफैक्ट हमने इसके ऊपर एक आउटलाइन भी बनाई हुई है, वो आपको अवेलेबल है एसए के मॉड्यूल के अंदर। हाइड्रोपॉलिटिक्स जो है ये पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, पानी का मसला दोनों का है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। फिर मिसलेनियस वर्ल्ड इश्यूज हैं। ठीक है, अब इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने इसराइल पैलेस्टाइन का इशू डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी डिटेल के साथ में और भी चीजें ऐड करूंगा। फिर प्रीवियस मंथ्स के फॉरेन अफेयर्स मैगजीन्स और वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन मैंने ऐड किए हुए हैं, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें। एडिशनल स्टडी मटेरियल के लिए मैं कुछ छोटी मोटी चीजें ऐड करता रहता हूँ। डिस्कशन सेशंस जो हैं वो ऐड करता रहता हूँ, जो पिछले लाइव सेशन के अंदर बातें डिस्कस हुई, अगर वो इम्पोर्टेंट था तो वो। उसके बाद जितने भी ये वीडियोस हैं उन सब की स्लाइड्स और नोट्स अवेलेबल है, आप आसानी से इधर से पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है वीडियो देखते हुए, आप इधर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद पेपर वाली रात से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये की है कि जितनी ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो उतना ज्यादा जो है वो मैं अच्छा आपके लिए प्रोवाइड करूं। ये करंट अफेयर्स था। पाक अफेयर्स के अंदर मैंने बुक के चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। नोआ पब्लिशर्स की बुक मुझे अच्छी लगी थी, उसके चैप्टर्स मैंने हर टॉपिक के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, वो आपको अभी जो है मैं दिखाता हूँ कैसे। ये हम लोग पाक अफेयर्स निकालते हैं। फराज का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फराज कहाँ से हैं आप? सर मैं डीजी खान, सदरन जी, पंजाब। ठीक ठीक। तो फराज बताएं क्या डिग्री है आपकी, क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैंने बैचलर इन फिजिक्स की है, बीएस फिजिक्स, तो जी रिसेंटली खत्म हुई मेरी। तो अभी मैंने स्टार्ट इसी यही किया, अभी इंग्लिश वगैरह स्टार्ट की, बाकी हाउ नाउ अभी इतना नहीं है। तो वही पूछना था आपसे कि ये बिल्कुल बेसिक्स है मेरी, बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल थोड़ा फराज, ये टाइम। हाँ इसके अंदर चीजें बिल्कुल इस तरह से हैं कि आपको कम भी पता है तो आप पढ़ सकते हैं। जिनको ज्यादा पता है वो वाली चीजें स्किप करते जाएंगे, जिनको कम पता है वो सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। और सर ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी और जो इन्वायरमेंटल साइंस, इसका सिलेबस थोड़ा ओवरलैप होता है। हाँ, इसका एक एक सेक्शन जो है इन्वायरमेंटल साइंस का, उसके अंदर इन्वायरमेंट की साइंस है, और एक सेक्शन है जिसके अंदर इन्वायरमेंट की पॉलिटिक्स है। तो जनरल साइंस के अंदर साइंस वाला पार्ट जो है वो ओवरलैप करता है। जी ठीक है सर। सर मैंने वैसे पेपर पास निकलवाए हैं, तो मैंने इंग्लिश एसए और पाकिस्तान अफेयर के अभी एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेन थीम्स जिस तरह होते हैं वो बना रहा था। कुछ ना कुछ समझ आइए कि किस तरह के टॉपिक्स आते हैं मेनली। ठीक है, आप पास पेपर जरा डाउनलोड कर लें। पास पेपर्स के लिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है vshine.org, VSHYNE.org। इसके ऊपर आपको जो है वो पिछले कोई 25-30 सालों के पास पेपर्स मिल जाएंगे। फिर पास पेपर्स के एमसीक्यूज के लिए एक बुक है HSM पब्लिशर्स की। ठीक है, वो आप या तो ऑनलाइन मंगवा लें या बुक शॉप से ले लें, उसके अंदर पिछले 10 साल के तकरीबन एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, और जनाब हम लोग देख रहे थे पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर 2 पार्ट हैं, बल्कि 3 हैं। एक पार्ट है पाकिस्तान बनने से पहले का, दूसरा पार्ट है पाकिस्तान बनने के बाद का, और तीसरा पार्ट है आजकल के इश्यूज। पाकिस्तान बनने से पहले का जो है वो हम लोग ये देखें, ये पहले 2 सेक्शन जो है, मॉड्यूल जो है, ये इंडिपेंडेंस से पहले के हैं। सन 1800 में इंडिपेंडेंट कैसा था और उसके बाद इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल्स कैसे हुई।
अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई, ये स्पीड से मैंने दिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या हुई, नेशनल सिक्योरिटी का मॉड्यूल है। उसके बाद लैंड, सोसाइटी एंड पीपल, ये जनरल हमारी ज्योग्राफी, एथनिसिटीज़ क्या है वगैरह वगैरह, इसका मॉड्यूल है। इकोनॉमी का वही है जो करंट अफेयर्स का है। फॉरेन अफेयर्स भी तकरीबन वही है जो करंट अफेयर्स का है। लोकल गवर्नमेंट्स इसका स्पेशल जो है वो मॉड्यूल है। ठीक है। उसके बाद स्लाइड्स एंड नोट्स के नाम से मैंने एक स्पेशल सारी चीज़ें जो भी थी वो मैंने इसके साथ शेयर की। हर मॉड्यूल के एंड पे उसकी किताब का चैप्टर है। जैसे ये नोवा बुक पब्लिशर्स की बुक का चैप्टर है, मैंने इसके अंदर डाल दिया, उसके नीचे और डाला। ठीक है। तो ये काफ़ी मेहनत के साथ काफ़ी सारी किताबें पढ़ के कोर्स बनाया है, लेकिन एक किताब मुझे अच्छी लगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके चैप्टर्स इधर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो वाली चीज़ें मैंने इधर डाल दी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स। अब जो बच्चे पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास में आ रहे हैं अगले ट्यूसडे को, ठीक है, वो अपना जो है फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स पढ़ के आएंगे। इस चीज़ को मैं मॉड्यूल कहता हूँ। सब कॉन्टिनेंट इन 1800 एक मॉड्यूल है, स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस दूसरा मॉड्यूल है। इन दोनों मॉड्यूल्स को आप पढ़ के आएंगे, अगले ट्यूसडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस थिंकिफिक के ऊपर ऐड कर दूंगा, फिर आपको जो है वो आपके पास अवेलेबिलिटी होगी चीज़ों की। ठीक है जी। अभी ये मेरे कोर्स का इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा मैंने पंजाबी का कोर्स जो है वो बना के रखा हुआ। अगर आप लोगों ने ऑप्ट किया और आप देखना चाह रहे हैं तो वो उसके लाइव लेक्चर्स नहीं है, उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही हैं, आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। जनरल साइंस और इस्लामियात की बिल्कुल इसी तरह सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। सिर्फ उसमें ये होता है कि मैडम की क्लास में अक्सर बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड से ही पढ़ेंगे, हम क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैडम जो है वो लाइव क्लासेस शेयर नहीं करती। वो कहते हैं कि क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन हो ताकि लोग एक्टिवली बैठें और चीज़ों को सीखें। ठीक है। सारी चीज़ों की, सारे कोर्स की जो भी चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट यू हैव पेड फॉर द कोर्स, मेरे लिए जो फ़ायदा है, मैडम के लिए जो फ़ायदा है, वो ये है कि आप लोग पास करें। ठीक है। मेरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसपीज बन चुके हैं, पीएमएस ऑफिसर्स बन चुके हैं। तकरीबन 15 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो वो मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे वो मेरे अपने लोग हैं। मैं जब भी उनके पास जाऊँगा, वो मेरी जो है वो हेल्प करेंगे। या मेरे एक तरह से, अब मैं नहीं रहा, मेरी जगह पे 15 लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं। ठीक है। आपको एक इम्पोर्टेंस फ़ील होती है उसकी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने का बेसिक मकसद ये है कि मेरे ज़्यादा अच्छे जो हैं वो कलीग्स बने। ये नहीं कि मेरे अच्छे स्टूडेंट्स बने। ठीक है। आप लोगों ने पास करना है और मैंने आपको पास करवाना है। जो सब्जेक्ट भी आप ऑप्ट करते हैं उसके लिए जो भी गाइडेंस आपको चाहिए हो, या आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं भी किया उसके लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा बेसिक पर्पज़ ये है कि आप पास करें। मेरा बेसिक पर्पज़ ये नहीं है कि आप 2 माह के बाद गायब हो जाएँ या 1 माह के बाद गायब हो जाएँ। ठीक है? क्योंकि उसका मेरे अल्टीमेट बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा आएँगे, और ये भी बेनिफिट है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिविल सर्वेंट होंगे या एक इन्फ्लुएंशियल पोज़ीशन पे होंगे। ठीक है? तो ये कह लें कि एक बेसिक सी मटेरियल सी मेरी ख्वाहिश है या मटेरियलिस्टिक सी चीज़ है, लेकिन ये है कि दिस इज़ व्हाट यू आर स्ट्राइविंग फॉर, और यही है जिसके लिए मैंने भी स्ट्राइव किया है। ठीक है। मेरे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो खुश होते हैं कि मैंने सीएसएस किया हुआ है, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी पास करें सीएसएस, पीएमएस या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और मुझे फिर बताएँ कि मैंने पास किया है। उससे ज़्यादा बड़ी और कोई खुशी नहीं मिलती। ठीक है। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले 2 माह जो है मुसलसल इस तरह से आमने-सामने बैठे रहेंगे। बाकी उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ, आपने जो भी पूछना हो आप अपने क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो जनरल, आप हैंड रेज़ करें, अदरवाइज़ फिर हम लोग इस ओरिएंटेशन को एंड करते हैं। जी, फराज खालिद। कह रही है हम इसके हैंड रिटन नोट बनाते जाएं या पीडीएफ प्रिंट निकलवा के बस याद ही कर लें, क्योंकि एट द एंड हमने रिटन प्रैक्टिस ही करनी है। जी, फराज, इसमें यह है कि जो तो वीडियो के अंदर स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही अवेलेबल हैं पीडीएफ में। ठीक है। अब ये भी होता है कि मे बी वो चीज़ें ज़्यादा हों, मे बी वो पीडीएफ के कोई 150 पेज हों, आप ये समझें कि नहीं मैंने 5 पेजेस के अंदर नोट्स बना लेने हैं, तो आप हैंड रिटन बनाएं ताकि आखिरी रात को आपको सारे ना खोलने पड़े। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि ऐसे के लिए कौन से मॉड्यूल कवर करने हैं, वो भी मैं निकाल के दिखा दूँ।
अब्दुल बासित पूछ रहे हैं अब्दुल बसीत के कल होगी क्लास या नेक्स्ट वीक होगी? तो पाक अफेयर्स की नेक्स्ट वीक होगी। मेरी सारी क्लासेस अगले मंडे से स्टार्ट होंगी। ये जनाब ऐसे राइटिंग है, इस पे आप अगली मंडे से पहले ये 3 वीडियोस देखेंगे, बेसिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग की, ऐसे राइटिंग का इंट्रोडक्शन, पास्ट पेपर एनालिसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसे का। 3 चीजें आप ये देखेंगे और 2 चीजें आप अगली देखेंगे, टॉपिक सिलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक और ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आर्गुमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, सॉरी आर्गुमेंट लिखा हुआ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आइडिया। ये पहली 5 वीडियोस जो हैं ये आप देखेंगे। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेशन देखना चाहते हैं तो देख लें, अगर नहीं देखना चाहते तो यही काम हम लाइव क्लास में भी करेंगे, ठीक है। पहली 5 वीडियोस जो हैं ये आपकी आ जाती हैं आपके फर्स्ट एसए की क्लास से पहले, मंडे से पहले, अगले मंडे से पहले आपने ये 5 वीडियोस देख लेनी। इसके नोट्स बना लें, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। अब्दुल बसीत कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स के पहले कौन से मॉड्यूल हैं जनाब? पहले 2 मॉड्यूल, स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस और सब कॉन्टिनेंट इन 1800s, ये 2 चीजें आप देखेंगे, ठीक है जी। होपफुली आपका कोई अभी क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो आप अभी भी हैंड रेज कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं। ये वाली ओरिएंटेशन जो है ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूँ, जिसको भी ज़रूरत होगी वो कोई चीज़ मिस हो गई है या कहीं भी आवाज़ का इशू आया है तो वो उसको जाकर उधर से दोबारा देख सकता है, उस जगह से जाकर। चलें जी, इधर हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग, मैं आपको मंडे को मिलूंगा और मैडम आपको वेंसडे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और व्हाट्सएप पे अभी से हम लोग जो हैं वो राब्ते में हैं।